शिरडी के साईनाथ महाराज की जय। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाबा का स्वभाव क्या था, बाबा की प्रकृति कैसी थी। वैसे तो बाबा के स्वभाव का वर्णन करना, बाबा के लीलाओं का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। शिरडी के प्रायः समस्त मंदिरों का बाबा ने जीर्णोद्धार कराया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि मंदिर, गणपति मंदिर, शंकर मंदिर, पार्वती मंदिर, ग्राम्य देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर बाबा ने ठीक करवाए, बनवाए। उनका दान भी विलक्षण था बाबा का। दक्षिणा के रूप में बाबा को जो भी धन मिलता था उसमें से वे किसी को 20 रुपए, किसी को 15 रुपए, किसी को 50 रुपए, इस प्रकार प्रतिदिन बाबा स्वच्छता पूर्वक अपने भक्तों को वितरण किया करते थे। प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध धन समझता था, बरकत का धन समझता था। जिसे भी बाबा का धन प्राप्त होता था उसे ऐसा लगता था कि मानो श्री लक्ष्मी मैया की निधि मिल गई। बरकत धनी जिसे बोलते हैं, बरकत धन। बाबा का भी सदैव इच्छा यही रहती थी कि जो बाबा अपने भक्तों को दे रहे हैं द्रव्य, उसका सदुपयोग हो। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था, इसीलिए तो शिरडी में भीड़ लगने लगी थी। अनेक निष्कपट और स्वस्थ भक्त बाबा की शरण में आकर के बन गए। अनेक दुष्ट आत्माएं बाबा के संपर्क में आने पे पुण्य आत्मा बन गई। अनेकों लोग कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। अनेकों लोगों को मनवांछित फल, द्रव्य, धन, पुत्र लाभ हुआ। अनेक रोगियों को बाबा के शरण में आकर के स्वास्थ्य लाभ मिला। बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड झुंड आते थे। कहते हैं ना, जैसे आजकल लोग झुंड में बनाकर तीर्थ करने, वैसे एक शिरडी धाम बन गया। बाबा धोनी के पास ही आसन जमाए अपन विश्राम करते रहते थे। वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन हो जाते। बाबा का स्वभाव एक प्रकार का अघोर था। कुछ कुछ लोग तो इनको नाथ संप्रदाय का भी मानते हैं। गोरखनाथ के वह सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती और तन पर ढकने के लिए एक कफनी धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार थी बाबा की। अपने जीवन काल के पूर्वाल में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों का रोग से निदान करते थे, उन्हें औषधि देते थे। बाबा के हाथ में अजय आस्था, अपरिमित कहते हैं ना, जिसका कोई सीमा नहीं, इतना यश था। जिसको भी बाबा छू देते थे उसका कल्याण हो जाता था। इस कारण बाबा छोटे से ही समय में प्रसिद्ध हो गए थे। इस तरह से बाबा शिरडी के दरबार में बाबा की जय जयकार होती थी। बाबा बड़े विचित्र थे, कहते हैं ना, बहुत विचित्र थी। बस शिरडी के साईनाथ महाराज की जय।